45 दिन के अंदर अगर आपने अपने सप्लायर्स का नहीं किया पेंडिंग पेमेंट तो आपको देना पड़ सकता है भारी टैक्स। इस क्लॉज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं बिजनेस फॉर रिटेलर्स। आइए जानते हैं सेक्शन 43BH के बारे में है, जो है जोरों शोरों से चर्चा में आजकल। सेक्शन 43BH लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, जिसके तहत कहा गया है कि अगर आपका कोई भी सप्लायर MSME में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आपने उनसे कोई गुड्स यानी सामान या सर्विसेज ली हैं तो उसका पूरा पेमेंट आप 45 दिन के अंदर अंदर कर दें, क्योंकि अगर आप एक भी दिन का डिले करते हैं तो आपको उस पर देना पड़ेगा भारी इंटरेस्ट। और इतना ही नहीं, अगर आप मार्च 31, 2024 के पहले ये पेमेंट नहीं करते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप वो डिडक्शन नहीं दिखा पाएंगे, वो एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे। और चूंकि आप अभी ये खर्चा क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जानने वाली बात ये भी है कि आप आगे जब भी अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे तब आप वो एक्सपेंस यानी वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अब आइए समझते हैं कि इस क्लॉज में कौन इंक्लूडेड है और कौन नहीं। इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूडेड है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई एंटरप्राइज है जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो तो वो माइक्रो एंटरप्राइज होगा। और अगर कोई ऐसी एंटरप्राइज है जिसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो तो वो स्मॉल एंटरप्राइज होगा। तो इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूडेड नहीं है और तो और ट्रेडर्स, होलसेलर्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कैसे पता करें कि किस सप्लायर को हमें पेमेंट अभी करनी है और किसे फिर भी हम बाद में कर सकते हैं? सबसे पहले पता करिए कि कौन कौन है जिसको आप अपना पेमेंट ओ करते हैं, यानी किसकी पेमेंट पेंडिंग है। उसके बाद अगर वो MSME के रजिस्टर्ड सप्लायर है तो उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होगा, ये आप उनसे खुद ले सकते हैं और udyamregistration.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाकर ये नंबर डाल सकते हैं और बहुत आसान तरीका है कि आप चेक कर सकें कि वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है कि नहीं। तो अगर आप उनकी पेमेंट ओ करते हैं और वो रजिस्टर्ड सप्लायर भी हैं तो एक भी दिन की देरी मत करिए। 31 मार्च 2024 के पहले उनकी पेमेंट निपटा दीजिए ताकि आप भारी टैक्स देने से बच सकें। अब सवाल ये आएगा कि वैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन तो रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके बावजूद वो डिलेड पेमेंट क्लॉज वाली इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। अगर आप अपने किसी भी सप्लायर से आपने परचेजिंग की है और अगर आपका उनसे कोई अग्रीमेंट नहीं है तो ध्यान रखें कि 15 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट कर दें। लेकिन अगर आपका उनके साथ कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहा है जिसमें आपने कहा हो कि चलो हम 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे, तो याद रखिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो जाएगा। आपको फिर भी किसी भी हाल में उनको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप डिलेड पेमेंट पर 3 गुना इंटरेस्ट की पेनाल्टी नहीं पे करना चाहते तो आज ही अपने रजिस्टर्ड सप्लायर को 45 दिन के अंदर और 31 मार्च 2024 के खत्म होने से पहले पेमेंट जरूर कर दें और भारी टैक्स देने से बचें। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बिजनेस फॉर रिटेलर्स को सब्सक्राइब करें।